देखेंगे वायु की गति में वृद्धि। वायु की गति में वृद्धि होती है तो क्या होता है। हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। जब तेज वायु होती है तो कपड़ा जल्दी सूखता है और वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं और जिससे आसपास के जलवाष्प की मात्रा घट जाती है। और जब आप एसीटोन या नाखूनों की पॉलिश घटाने वाले द्रव्य को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है, और इसके कण आपकी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं और जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। तेज दिन वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं। जब देखते हैं कि ज़्यादा गर्मी पड़ता है तो छत पर हम लोग क्या करते हैं, पहले पानी छिड़क देते हैं या उसको धो देते हैं छत को, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा जो होती है गर्म सतह को शीतल बनाती है। और बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है, तो वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आता है। देखेंगे रासायनिक वर्गीकरण। तो रासायनिक वर्गीकरण को दो प्रकार से समझाया जा सकता है, एक शुद्ध पदार्थ और एक अशुद्ध पदार्थ। रासायनिक वर्गीकरण का कितना भाग है, दो भाग। रासायनिक वर्गीकरण को दो भाग में बांट दिया है, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांटा है, तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक। और अशुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांटा है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। यहाँ देखेंगे अब तत्व को तीन भागों में बांटा गया है। तत्व को कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में, धातु, अधातु और उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु। उपधातु लिमिटेड है और धातु अधातु। विषमांगी मिश्रण को भी दो भागों में बांटा गया है, कलील और निलंबन, या इसी को निस्पंदन कहते हैं। निलंबन या निस्पंदन। तत्व क्या होते हैं, तत्व पदार्थ का एक मूल रूप है जिसे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है। जिसको तोड़ा नहीं जाता उसको क्या कहते हैं, तत्व। तत्व शब्द सर्वप्रथम रॉबर्ट बोयल ने दिया था एवं तत्व की परिभाषा एंटोनी ल्यूरेंट लेबोजियर ने दी थी। जिसे तत्व हो गया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, मतलब आवर्त सारणी के 118 तत्व जो हैं सभी क्या हैं, तत्व हैं। इसमें रासायनिक वर्गीकरण देखे थे, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। एक बार फिर से देख लेते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक किसमें आएंगे, शुद्ध पदार्थ में। और तत्व में तीन प्रकार होते हैं, धातु, अधातु, उपधातु। तत्व कितने भागों में बांटा गया है, तत्व को तीन भागों में, धातु, अधातु और उपधातु। और इधर अशुद्ध मिश्रण को दो भागों में बांटा गया है, समांगी